डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर नाकाबंदी कड़ी करने के फैसले के बावजूद इस उम्मीद में कि तेहरान की सरकार को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके, ये सामने आया है कि ईरान पहले ही हार्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी नाकाबंदी को चकमा देना सीख चुका है। विश्लेषकों के अनुसार ईरान के पास ऐसे कई पत्ते हैं जिनसे वो अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद तेल उत्पादन जारी रख सकता है। हम इस एपिसोड में जानेंगे कि ये पत्ते क्या हैं और डोनाल्ड ट्रंप की नाकाबंदी असरदार होगी या नहीं। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करें, एपिसोड लाइक करें और टिप्पणी करें। मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिए न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तेहरान के शांतिपूर्ण प्रस्ताव से असंतुष्ट हैं। उनका मानना है कि ईरान के सरकारी संस्थान नष्ट हो चुके हैं और शासन यह देख रहा है कि नेतृत्व की कुर्सी पर किसे बैठाया जाए। पदों के लिए ऐसा लगता है कि अब समझदार लोग भी नहीं बचे हैं। इसके अलावा ट्रंप ने शासन के पतन की भविष्यवाणी की है, क्योंकि नाकेबंदी के कारण ईरान अब तेल का उत्पादन नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कहीं भी संग्रहित नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप के शब्द यही थे। अब देखेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। इसी दौरान पाकिस्तानी मध्यस्थों की योजना में ईरान ने अमेरिका को युद्ध विराम, परिवहन संपर्क और पर्शियन खाड़ी में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने का प्रस्ताव दिया था। साथ ही परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे को कुछ समय टालने की बात कही थी। ये निश्चित रूप से वॉशिंगटन को स्वीकार्य नहीं है और ईरान अभी जल्दबाजी में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं है। मंगलवार को ईरानी सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि ने कहा कि इस्लामी गणराज्य युद्ध को समाप्त नहीं मानती है। ट्रंप ने हालांकि जवाब में कहा कि ईरानी पक्ष कथित तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका से उन पर लगी नाकाबंदी, खासकर समुद्री बंदरगाहों से हटाने की गुहार लगा रहा है। उद्धरण: ईरान ने हमें सूचित किया है कि वो उपनिवेश जैसी स्थिति में है और हार्मुज जलडमरू मध्य तुरंत खोलने का अनुरोध कर रहा है। साथ ही अपने नेतृत्व के साथ स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें मुझे विश्वास है कि वे सक्षम हैं। लेकिन इसी बीच ईरानी सरकार की प्रेस सचिव फातिमे महाजरानी ने बताया कि तेहरान पहले से ही उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी व्यापारिक गलियारों का उपयोग कर रहा है ताकि नाकेबंदी के प्रभावों को निष्क्रिय किया जा सके। उन्होंने कहा, सुनिए, हाँ जरूर, हार्मुज जलडमरू मध्य अवरुद्ध है, लेकिन हमारे पास पहले से ही वैकल्पिक रास्ते हैं। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। विश्लेषकों के अनुसार ईरान के पास अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद तेल उत्पादन जारी रखने के कई छुपे विकल्प हैं, कम से कम अभी के लिए। और ये फिलहाल, आगे बढ़कर कहूं तो 2.5 महीने तक चल सकता है। समझना जरूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप नाकेबंदी पर दांव यूं ही नहीं लगा रहे। तेल ईरान की आर्थिक नींव है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद है कि निर्यात पर रोक, जो आखिरकार उत्पादन को भी रोक देगी, ईरान को समझौता करने के लिए मजबूर कर देगी। ईरान के पास अतिरिक्त भंडारण है और वो नाकेबंदी के दौरान तेल स्टोर करने के लिए कुछ खाली टैंकरों को पार ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए संभव है कि ईरान कुछ समय तक इस दबाव का सामना कर सके, यानी अभी तेल को रखने के लिए जगह है। ईरान की तेल अवसंरचना की ये स्थिति शासन की रणनीति को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि ये गतिरोध है। हर्मुज जलडमरू मध्य में भी ऐसी ही स्थिति राजनीतिक समस्याएं ईरान के लिए नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए पैदा करती है। ईरान का विचार बस ट्रंप की इस समस्या के टलने का इंतजार करना है, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। यानी वे समझते हैं कि हाँ, ये समस्या है, उत्पादन बहुत कम हो सकता है, निर्यात नहीं है, या यूं कहे कि है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। ये समस्या है, लेकिन ट्रंप के लिए भी ये समस्या है। इसलिए यहां सवाल यह है कि पहले कौन झपकता है। और यहां विश्लेषक याद दिलाते हैं कि ईरान के पास कोविड-19 संकट के दौरान तेल का भंडारण करने का अनुभव है। इसके अलावा अन्य स्थानों पर उपलब्ध खाली जगहों पर भी ध्यान देना चाहिए। साथ ही पिछले 10 वर्षों में वैकल्पिक भंडारण और निर्यात स्थानों के विस्तार के प्रयासों पर भी ध्यान देना चाहिए। यही से दोस्तों सबसे दिलचस्प बातें शुरू होती हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि अप्रैल के मध्य में जब नाकाबंदी शुरू हुई थी, व्हाइट हाउस ने दावा किया था कि ईरान के पास उत्पादन बनाए रखने के लिए केवल 2 हफ्तों के लिए ही पर्याप्त भंडार था। तो वे 2 हफ्ते और उत्पादन करेंगे, फिर सब खत्म, तबाही। ट्रंप ने 2 हफ्ते के युद्ध विराम की कोशिश की थी, तो बमबारी जारी रखने से फायदा क्या? 2 हफ्तों में ईरान के पास तेल रखने की जगह नहीं बचेगी और वे हार मान लेंगे। 27 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने ईंधन भेजना बंद रखा तो उनके तेल पाइपलाइन दबाव नहीं झेल पाएंगे और वे बस फट जाएंगी। आगे ट्रंप का बयान।
अगर किसी भी वजह से ये लाइन बंद हो जाती है, क्योंकि आप अब तेल को कंटेनरों या जहाजों में नहीं रख सकते, तो होता यह है कि ये लाइन अंदर से फट जाती है। अगर कुछ होता है तो वो बस फट जाती है। कहा जा रहा है कि ईरान के पास ये होने से पहले करीब 3 दिन बचे हैं। उन्होंने ये 27 अप्रैल की सुबह कहा था। खैर, कल 30 अप्रैल है और ये समय सीमा खत्म हो रही है। और ट्रंप के अनुमान के मुताबिक ईरान में तेल पाइपलाइन को दबाव के कारण उड़ जाना चाहिए था, लेकिन लगता है अनुमान सही नहीं निकला। वहां अब तक कुछ भी नहीं फटा है। आज ही विशेषज्ञों ने कहा कि ईरान बिना अपने तेल क्षेत्रों पर दबाव को खतरनाक रूप से घटाए तेल उत्पादन रोक सकता है। वे कहते हैं कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पास ठेकों जैसे अन्य आय स्रोत भी हैं। इसलिए भले ही अमेरिका की नाकाबंदी पूरी तरह सफल हो जाए, और जो कि महत्वपूर्ण है, फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स इन विकल्पों पर निर्भर रह सकता है ताकि वो अपनी सेना को वेतन दे सके और ईरान में अपनी स्थिति बनाए रख सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इतना ही काफी है। अब थोड़ी सी गणित करते हैं। वॉर्टेक्स कंपनी के आंकड़ों के अनुसार जो जिन्स बाजारों की निगरानी और विश्लेषण करती है, 20 अप्रैल तक ईरान के पास कच्चे तेल के परिवहन के लिए 20 अति विशाल टैंकर थे। ये जहाज प्रत्येक 2 मिलियन बैरल की क्षमता वाले हैं। ईरान इन जहाज़ों को आसानी से फ्लोटिंग स्टोरेज के रूप में इस्तेमाल करने के लिए रूपांतरित कर सकता है और लगभग 2 महीने तक तेल का उत्पादन जारी रख सकता है, इससे पहले कि ईरान को तेल उत्पादन कम करना पड़े। इसके अलावा कंपनी वॉर्टेक्स ने यह भी गणना की है कि ईरान के पास जमीन पर भी लगभग 3 हफ्तों के तेल उत्पादन के बराबर खाली भंडारण मौजूद था। हमारे पास कम से कम 2.5 महीने तक बिना आपदा के तेल उत्पादन जारी रखने की क्षमता है। यहां तक कि जब आप नाकेबंदी में हो, जब निर्यात पूरी तरह से बंद हो, तब भी ईरान के पास तेल को संग्रहित करने की जगह है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसन ने कहा कि उत्पादन में रुकावटें शुरू हो गई हैं और नाकेबंदी को प्रतिबंधों के साथ मिलाकर दोहरा झटका बताया। लेकिन मैं बस याद दिला दूं कि यही स्कॉट बेसन ने कहा था कि अमेरिका अब कभी भी रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की छूट नहीं बढ़ाएगा। लेकिन आखिरकार इसे 1 महीने और 16 मई तक बढ़ा दिया गया। यहाँ विराम लेता हूँ। अपनी राय नीचे कमेंट्स पे लिखें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। बस इतना ही। ध्यान रखें। अलविदा।